कोरोना काल के चलते जहां व्यवसायियों को लॉकडाउन के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं अब क्रिसमस तथा नववर्ष के समीप आते ही उन्हें यह डर भी सताने लगा है, क्योंकि व्यापार वर्ग का मानना है कि सरकार द्वारा जो रविवार बंद तथा रात का कर्फ्यू लगाया गया है, उसकी सीधी मार क्रिसमस तथा नववर्ष के सीजन पर पड़ेगी। सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय का विरोध होटल तथा व्यापारी वर्ग ने पहले शुरू कर दिया था। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पहले ही जून महीने का पर्यटन सीजन कोरोना की भेंट चढ़ चुका है, वहीं अब अगर क्रिसमस तथा नववर्ष के लिए सरकार अगर अपना निर्णय नहीं बदलती तो उनका व्यापार पूरी तरह से निर्णयों की भेंट चढ़ जाएगा। व्यापार मंडल के सदस्य अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त से मिले तथा इस बाबत उन्होंने मांग पत्र भी सौंपा और इस पत्र में रविवार को दुकानें खोलने तथा कर्फ्यू में रियायत देने की मांग की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शिमला एक पर्यटन नगरी है और यहाँ हर एक वर्ग आय के लिए पर्यटन सीजन पर निर्भर रहता है, लेकिन कोरोना के चलते पहले ही गर्मियों के सीजन न लगने के कारण व्यापारी तथा अन्य वर्ग की कमर टूट चुकी है। ऊपर से अब नववर्ष पर अगर कर्फ्यू का साया मंडराता रहेगा और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी तो पर्यटक शिमला का रुख नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारी इन दिनों में जो कमाएगा उससे ही कर्मचारियों की वेतन अदायगी होगी और आने वाले दिनों का खर्चा निकल सकेगा। अगर सरकार नववर्ष पर रात के कर्फ्यू में रियायत नहीं देगी तो व्यवसायी तथा अन्य वर्ग को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने रविवार को दुकान खोलने और कर्फ्यू में रियायत की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और पूरी उम्मीद की है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब लॉकडाउन के दौरान व्यापार वर्ग ने अपनी दुकानें बंद रखकर जब सरकार का साथ दिया है तो सरकार की भी अब व्यवसाय के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। देखिए, टूरिस्ट सीजन हमारा पीक पे है। बड़ा दिन क्रिसमस ईव से लेके नए साल तक काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं और स्पेशली वो इसलिए आते हैं कि शिमला आके वो एंजॉय कर सके, घूम सकें। और जिस तरह की ये कर्फ्यू आवर्स हमारे हैं रात 9 बजे तक और संडे का वीकेंड हमारा यहाँ बंद है, उस वजह से काफ़ी हमारी जो बुकिंग है कैंसिल हो रही है। होटलियर्स का काफ़ी बिजनेस सफ़र कर रहा है। ये बिजनेस सिर्फ होटलियर्स का ही नहीं बल्कि सबका है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। चाहे वो हमारे किराना का व्यापारी है, चाहे वो सब्जी का व्यापारी है, चाहे फॉर दैट मैटर हमारे कुली भाई हैं या हमारे ट्रैवल एजेंट हैं, हमारे जो घोड़े वाले हैं रिज पे, सबका बिजनेस जो है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। और काफ़ी बुकिंग कैंसिल हो रही है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आके घूमना चाहता है और जब वो 8 बजे साइट सीइंग करके वापस आता है तो उसे अपने रूम में जाने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। तो हमारी आज उपायुक्त महोदय से यही मांग रही कि कर्फ्यू आवर्स में थोड़ा रिलैक्स किया जाए और संडेज को मार्केट ओपन रखी जाए जब तक ये टूरिस्ट सीजन यहाँ पे है, ताकि टूरिस्ट लोग जो यहाँ पे आए हैं थोड़ा एंजॉय कर सके और सेम टाइम पे हमारी आर्थिकी भी बढ़ सके। क्योंकि ऑलरेडी शिमला के व्यापारियों ने पूरा सहयोग किया है। समर सीजन हमारा खत्म रहा, सेफ सीजन भी उस तरह से नहीं रहा हर साल की तरह। तो जो हमारे होटलियर भाई हैं उन्होंने पूरी SOP मेंटेन की हुई है, पूरा डिस्टेंस बनाया हुआ है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग थी आज कि एटलीस्ट फॉर ये अनदर 15-20 डेज हमें रिलैक्स किया जाए ताकि लोग अपने बिजनेस को चला सके। क्योंकि इन 15 दिनों के ऊपर अगले 4 महीने की हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी डिपेंड करती है और सारे जिले का जो है वो आर्थिकी भी डिपेंड करती है। वहीं क्रिसमस व नववर्ष के लिए रियायतें दिए जाने पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब नवरात्रों पर मंदिर बंद रहे और गुरु पर्व के दौरान भी बंदिशें जारी रही तो लोगों की जान बचाने के लिए जो आवश्यक निर्णय होगा वह लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चर्च के प्रीस्ट ने भी जनता से इस बार चर्च में बड़ा आयोजन न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए अगर पाबंदी लगाना आवश्यक है तो लगानी पड़ेगी, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। कहा है कि ये तो मंत्रिमंडल के विचार करने की बात है कि उसके बाद हम 23 तारीख के बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस कम कर सकते हैं, क्या लागू रह सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि भी नवरात्रों में जो है वो सारे हमारे जो प्रोग्राम्स थे वो बंद रहे हैं। हमारे बड़े बड़े मंदिर जहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में जाते थे वहाँ पर सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी और दिवाली में भी जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रही हैं। इसके अलावा गुरु पर्व जो है वो गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती है, उसमें गुरुद्वारे के अंदर भी जो है संगत जो है वो बड़ी लिमिटेड थी। मुख्यमंत्री जी भी मत्था टेकने गए थे तो बहुत कम लोगों के बीच में गए वहाँ पर। तो इसलिए सबको, और जो मैंने मीडिया में देखा है हमारे जो क्रिश्चियन समुदाय के जो प्रीस्ट इत्यादि हैं उन्होंने भी इस प्रकार की अपील की है कि हम बहुत बड़ा
कोई कम्युनिकेशन इत्यादि नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी उसका पालन करेंगे। तो उसी के अनुरूप जो है वो चाहे रिज पर हो, चाहे कसौली में हो, चाहे धर्मशाला में हो या डलहौजी में हो, अगर लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक हुआ कि हमको इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन इस पर विचार जो है मंत्रिमंडल की बैठक में ही करेंगे। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।